30 साल से न्याय को तरस रही विधवा महिला नसबंदी के बदले मिली जमीन पर आज तक नाम नहीं दर्ज। मुजफ्फरनगर के भोकारेड़ी गांव की हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई है, जहां एक और सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है तो दूसरी ओर जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट दिखाई देती है। जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ तहसील के ग्राम भोकारेड़ी की रहने वाली विधवा महिला मुनेश देवी बीते 30 वर्षों से अपनी हक की जमीन पर नाम दर्ज कराने के लिए तहसील के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक उसे केवल आश्वासन ही मिला है, न्याय नहीं। आइए नजर डालते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल वर्ष 1993 में नसबंदी प्रोत्साहन योजना के तहत स्थानीय लेखपाल ऋषिपाल ने मुनेश देवी से कहा कि विधवा हो, नसबंदी करा लो, सरकार जमीन देगी। नसबंदी तो करवा दी गई, कार्ड भी जारी हुआ, खसरा नंबर 409 की पैमाइश भी हुई और जमीन की फरद भी बनवाई गई, लेकिन जब फरद देखी गई तो उसमें महिला का नाम ही नहीं था। उसके बाद पीड़ित महिला की शिकायत पर लेखपाल ने दिया था फरद में नाम चढ़ाने का आश्वासन, मगर जब मुनेश देवी अपने छोटे बच्चों को लेकर लेखपाल ऋषिपाल के पास पहुंची तो कहा गया कि नाम जोड़ दिया जाएगा, मगर 3 दशक बीत गए, लेखपाल रिटायर हो गया, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन खसरा नंबर 409 की जमीन पर आज तक महिला का नाम दर्ज नहीं किया गया। पड़ोसी बना रहे हैं जमीन पर कब्जा करने का दबाव, क्योंकि जमीन बिना नाम के होते हुए आए दिन पड़ोसी इस विधवा महिला की जमीन पर दावा ठोकते हैं, झगड़ा करते हैं, कब्जा करने की कोशिश करते हैं। महिला डर के साए में जी रही है। वहीं शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रशासन से गुहार लगाई। जानकारी देते हुए बताया कि 1993 से आज तक बार बार तहसील व लेखपाल के दरवाजे खटखटाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। अब महिला ने जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है और अपने नाम से खसरा नंबर 409 में जमीन दर्ज कराने की मांग की है। अब सवाल सीधा सरकार से यह है कि क्या यही है नसबंदी योजना का इनाम? क्या एक गरीब विधवा अनपढ़ महिला को न्याय पाना इतना मुश्किल है? कब तक ऐसे मामलों में प्रशासनिक लापरवाही यूं ही चलती रहेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर जिलाधिकारी समक्ष पहुंचने के बाद पीड़ित को इंसाफ की उम्मीद जगी है। देखिए कैमरामैन आशीष के साथ संवाददाता आपका नाम की एक खास रिपोर्ट। आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? भोकारेड़ी के रहने वाले जी। अच्छा, डीएम ऑफिस पे आए थे, क्या मामला है? जी उसमें सन 93 में इसे मुनेश देवी को नसबंदी करा के जमीन दी गई थी जी। 12 बीघे जमीन दी थी उसने ऋषिपाल पटवारी ने। और भाई तुम्हारे जाने आने बच्चे, तुम इसमें गुजारा कर लियो, तुम्हें ज़मीन दे रहे, नसबंदी करवा लो। फिर क्या हुआ? तो साहब नसबंदी करवा के ज़मीन पैमाश करके दे दी। तो अब उसमें कुछ दिनों के बाद जो दिखा तो उसमें फर्ज में नाम नहीं जी। जब नाम नहीं तो किसी को और को दिखा करने लगा, भाई ये तो हो गए फर्ज में नाम नहीं। तो पटवारी के घर गए, पटवारी से कहा, पटवारी कहने लगा नहीं कोई चिंता नहीं, तुम बेफिक्र रहो, जब हमने तुमने आपको देखी कोई दिक्कत नहीं आने दी, हम इसमें नाम चढ़ा देंगे जी। कई बार उसके पास गए, वो ऐसा ही आश्वासन देता रहा। फिर जब पड़ोसी हैरान करने लगे, और भाई ये जमीन मारिए था, नाम ही नहीं इसको, तो जब जाकर इसे भागना पड़ा। और डीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब तो नहीं कह रहे कि हो जाएगा सही, वो करवा देंगे, इसमें नाम चढ़ा देंगे। अब जैसे आप मिले हैं, उम्मीद लगती है कि काम हो पाएगा? हाँ जी, कह तो रहे, अब ये तो यही जान सको जी सरकार के आगे। जी जी जी। आपका नाम? मुनेश है जी। मुनेश जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? भोकारेड़ी के हैं। अच्छा, डीएम ऑफिस पे हैं, क्या समस्या है आपकी? अभी समस्या जमीन की ले जाएगी, अब क्या ऑपरेशन का करवा दिया म्यूनसिपल पटवारी ने जी। और उन्होंने फर्ज भी दे दी, उन्होंने हमारा नाम नहीं डाला उसको जी। हमें पड़ोसी परेशान करे, हमारी ज़मीन अब जी। बोल लो हम यहाँ ऑफिस पाएगी, इनके पास निकाल लगेगी, इनको हो जाएगा काम। हाँ, तो कितने साल हो गए आप ऐसे ही जमीन नाम चढ़ाने के लिए चक्कर काट रहे 30 हैं? साल हो गए जी। 30 साल से ऐसे ही घूम रहे हैं? जी। क्या कहते हैं अधिकारी? अभी अधिकारी ने कहा कर देंगे, साइन कर देंगे जी, हम मतलब बार बार ये भी आ रही जी और साइन कर नहीं रहा कोई। अच्छा जी। हाँ जी। तो आज डीएम साहब से मिले, क्या कहा है अधिकारी ने? ये जिम्मेदारी जी, हो जाएगा काम, चढ़वा देंगे नाम रद में। उम्मीद लगती है काम हो जाएगा? हाँ जी। अब किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं? अभी बस पड़ोसी परेशान करें, गाड़ी हमारी ज़मीन है तो आपकी ज़मीन नहीं है यहाँ। जी 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 जी।
जब आपका नाम नहीं है तो फिर जमीन के कहाँ से आई आपकी, वो बोल रही है। ठीक है।